अभी सुबह के बज चुके हैं 5:30 और मैं सुबह ही उठते ही ना सबसे पहले क्या करती हूँ, गैस ना चली जाती है यहाँ 7 बजे। तो मैं सुबह उठते ही ना सबसे पहले क्या काम करती हूँ, रोटी बना लेती हूँ। अगर आप भी रोटियों को देर तक गर्म और महफूज रखना चाहते हैं तो आप स्टील का ना हॉट पॉट यूज़ रख करा करें, और इसमें ना एक की कोई भी छाबी वगैरह नीचे रख दिया करें। इस तरह आपकी रोटी पसीजेगी नहीं और देर तक गर्म रहेगी। 2-2.5 घंटे तक ना ये बिल्कुल गर्म रहती है, और जो पानी एक्स्ट्रा होता है ना वो नीचे चला जाता है, जिससे आपकी रोटी नरम नहीं होती। और देर तक आपके ये जो पराठे हैं ना, ये देखिए बिल्कुल गर्म रहते हैं और इनका जायका भी मतलब ताज़ा रहता है। आप ये करके देखिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और मैंने इधर बना रही हूँ आज माश दाल। आज ना मतलब मेरा ना कुछ नहीं पकाने को दिल करता ना, तो मैं दाल पका लेती। मेरे हस्बैंड को ना हमेशा मेरे से शिकायत रहती कि तुम ये क्यों पकाती। मुझे ना बचपन से ना पता नहीं, हमारे घर में अम्मी का कुछ नहीं दिल करता ना, तो अम्मी सुबह को उठ के ना माश दाल बना लिया करती थी, ये देखें। और साथ ही साथ मैं क्या करती हूँ, बर्तन जो होते हैं ना, अगर 2 हैं या 3 हैं, मैं साथ के साथ धोती हूँ। मैं कभी भी ना बर्तन नहीं रखे हुए छोड़ती, जैसे औरतें होती हैं ना बर्तन रखे हुए छोड़ देती हैं। और ये रात के चावल थे, आप ना चावल फेंका मत करें प्लीज़, किसी चिड़ियों को डाल दिया करें। ये जो मेरी रोटी है ना, मैंने ये उठा के ना मतलब रख लेती हूँ। जैसे कि अब ये देखिए सुबह के 5:30 है, अभी रात है। मैं मतलब अच्छी खासा मतलब अंधेरा होता है 5:30 बजे तक। ये देखिए रेडी हो चुका है और दोपहर के लिए हांडी भी रेडी हो चुकी है। रेडी हो रही है, इतने अब मैं जाके नमाज़ वगैरह पढ़ूंगी। आप ना सुबह के टाइम पे अगर आप अपने दिन में बरकत चाहती हैं ना, आप चाहती हैं आपका काम हर आसानी से हो, मैंने पहले भी आपको बताया, सुबह ही सबसे पहले ना दिल पर हाथ रख के इन्नल्लाह गफूरुर रहीम पढ़ा करें। और सुबह उठ के ना सबसे पहले नमाज के बाद ना आपने सूरतुल यासीन पढ़नी। आप यकीन माने आपके हर काम में खैर बरकत होगी, आपके लिए हर जगह आसानियाँ पैदा होंगी। मैंने ये जब से पढ़ना शुरू किया ना, मेरा हर काम आसान हो गया। अल्लाह के नाम में तो जादू ही जादू है। नमाज़ पढ़ ली है, इधर मेरी अब हांडी भी तैयार हो चुकी है। मैं ना खाना बनाने के बाद ना फ़ौरन छत पे जाती हूँ, जो मैंने चिड़ियों के लिए पानी वगैरह रखा होता है वो डालती हूँ, और बाजरा वगैरह चिड़ियों को डालती हूँ। ये रात के बचे हुए चावल थे, आप भी फेंका मत करें यार। हमारे पास वैसे तो सदका देने की कोई इतना एहतमाम नहीं होता, तो ये सबसे अच्छा सदका है, इससे खैर बरकत होती है। और जो बची हुई रोटी होती है ना, ये मैंने पेटियाँ बनाई हुई है, मैं यहाँ पे रख देती हूँ। ये देखिए बिल्लियों ने ना इस तरह मुँह मारा हुआ होता है, यहाँ पर कौवे आते हैं, चिड़ियाँ आती हैं, जिन्होंने रोटी खानी होती है वो रोटी खाते हैं, जिन्होंने बाजरा खाना होता है वो बाजरा खाते हैं, पानी पीना होता है पानी पीते हैं। यार ये सबसे अच्छा सदक़े का ना तरीका है, प्लीज़ एक दफ़ा आज़मा के ज़रूर देखिएगा। और इधर बच्चों के कपड़े और यूनिफ़ॉर्म ना मैं रात को इस्त्री नहीं करती, वो टाइम मैं सिर्फ़ अपने हस्बैंड और अपने बच्चों को देती हूँ। जो पूरा दिन की बातें होती हैं वो सुनती हैं, मैं 10 मिनट में या 5 मिनट में कपड़े इस्त्री हो जाते हैं। क्योंकि ना मेरा मियाँ वापडा में अगर एक साइड की लाइट ना भी होना तो दूसरी साइड की लाइट होती है, तो मैं ना रात का टाइम जो है ना बिल्कुल ये कपड़े ही कुपड़ों में नहीं बर्बाद करती। वो टाइम सिर्फ अपने हस्बैंड और अपने बच्चों को देती हूँ। देख कपड़े इस्त्री हैं 7 बजे के बाद मैं करती हूँ सफाई। मेरे बच्चे जाते हैं 8:45 पे स्कूल, और मैंने अपने बच्चों को उठाया, और इधर से ये जब से मैं बैग के अंदर करके ना मैं इसे बेड के नीचे कर देती हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जगह नहीं। आपको जैसे पता है 2 कमरे हैं ये ना, फिर मैं क्या करती हूँ फोल्डिंग फोम को फोल्ड करके ना इसे दूसरे कमरे में रख के आती हूँ। इस तरह ना थोड़ी स्पेस बनती है, ताकि बच्चे जो होते हैं ना यहाँ पे जूते वगैरह पॉलिश करनी होती है, कंघा वगैरह करना होता है। यार छोटा घर हो ना, वहाँ पे स्पेस बहुत कम होती है, जिसकी वजह से परेशानी होती है। अपने बच्चों को ना हमेशा जूते पॉलिश करना खुद सिखाएं, कपड़े रखना खुद सिखाएं, इससे भी आपकी ज़िंदगी में बड़ी आसानी पैदा होती है। मैंने सुबह ही रेडी करके रख लिया था। अब मैंने बनाई थी चाय, क्योंकि मेरे हस्बैंड बगैर चाय ऑफिस नहीं जाते। हम दोनों भी यहाँ बीवी ना चाय तकरीबन 3-4 टाइम पीते हैं, और ना चाय तो पूरा दिन चलती है। और शामी में हमेशा मेरी अम्मी जब आती है ना वो बना के रख जाती हैं, 10-15 दिन आराम से चल जाती है। ये जो जर्दा है ना मेरा बेटा बहुत शौक से खाता है। और सब की तरह ना मेरे घर ना सुबह को चने ज़रूर आते हैं। बच्चे ना चनों के बगैर नाश्ता नहीं करते, और शामी वगैरह मैं इसलिए रख लेती हूँ, थोड़ा मुँह का जायका चेंज हो जाता है। और बस यही होता है सादा सा नाश्ता। और अब इधर बज गए हैं 9:05, मेरे बच्चे स्कूल जा चुके हैं। इसके बाद जो होते हैं ना सफाई तो मैंने कर ली होती, मेन कमरे की रह जाती है, जैसे कि मैंने आप बताया था। तो बस ये जो डस्टिंग डुस्टिंग होती है ना, मेरे बच्चे वगैरह जाते हैं, फिर मैं इधर की डस्टिंग डुस्टिंग करती हूँ। और ये जो मेरा छोटा बच्चा ना, इसे हुआ बुखार, इसने बड़ा जलील किया। जैसे कि मैंने बताया, ये जो फोल्डिंग फोम है ना यार, जब से ये मैंने लिया ना, मेरे घर की ना सारी जो सेटिंग है ना वो बिगड़ गई। फिर इसको ला के मुझे इधर रखना पड़ता है, और इसके ऊपर ना शीट वगैरह बिछानी पड़ती है। जैसे क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो नहीं देखते कि साफ़ है या नहीं है, बच्चों ने क्या करना होता है। और एक इसका ना रंग बड़ा अजीब सा ब्राउन ही, अभी हालांकि नया लिया,
तो मैं इसके ऊपर क्या करती हूँ कि ना अभी मैंने इसका ना पोशिश कुछ नहीं सिया, मतलब एक दिन जाऊँगी ना लंडे से कपड़ा लाऊँगी 400-500 का मैं वेलवेट वाला, तो मैं उसकी ना फिर पोशिश सियूँगी। जैसे कि ना इधर ये मैंने झूले की भी ना पोशिश खुद सी थी, ये 200 रुपये का कपड़ा लाई थी, इसकी भी ना पोशिश ऐसे ही ला के सियूँगी ज़िप वाली। फिर ये आराम से ना भई ठीक भी रहेगा और साफ़ भी रहेगा। और मुझे जो होता है ना, मैं कहती हूँ कि मेरी चीज़ जो है ना ख़राब ना, और मेरी शादी को ना 12वाँ साल है, और आप यकीन माने कि मेरा जो घर है ना अभी तक वैसे का वैसे ही मेरा फर्नीचर लगता है जैसे कि मैंने कोई अभी नया लिया हो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, प्लीज़ यार आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी किया करो प्लीज़। जो भी कोई देख रहा है ना मेरे वीडियो को सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह हाफ़िज़।